ईरान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया तनाज़े पर गहरी तशवीश है। दोनों ममालिक तहम्मुल का मुज़ाहरा करें ताकि कशीदगी में मज़ीद इजाफा ना हो। पाक ईरान कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान का बयान, कहा कि दोनों ममालिक खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और अच्छे हमसाया ताल्लुकात के असूलों के मुताबिक मसाइल हल करें। सलामती के तमाम खदशात को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। पाक ईरान कशीदगी पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ शिरकत करेंगे। पाक ईरान कशीदगी पर ब्रीफिंग और अमन अमान की सूरत हाल पर फैसले किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ दौरा रहूस मुख्तसर करके आज़ाद वतन वापस पहुँच रहे हैं। ईरान के साथ जारी और मुजव्वज़ा आला सतह के दौरे मुअत्तल। ऑपरेशन मरगबर सरमचार, पाकिस्तान का ईरान को जवाब। ईरान के हमलों पर पाकिस्तान की सीस्तान में जवाबी फौजी कार्रवाई, मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक जुमेरात की सुबह पाकिस्तान ने ईरान में ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाई की। इन दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्विस थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान का हदफ सरमचार दहशतगर्द थे जो ईरान में छुपे हुए पाकिस्तानी शहरी हैं। जवाबी कार्रवाई रियासत ईरान या ईरानी फौज के खिलाफ नहीं की। दहशतगर्द ईरान की हुकूमती अमलदारी से बाहर इलाकों में मुकीम थे। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है। आज की कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हसूल था। पाकिस्तान कशीदा सूरत हाल मजीद बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। उम्मीद करते हैं कि मुखालफिन इस बात को समझेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के एक दूसरे पर हमलों से जाहिर होता है कि ईरान खित्ते में ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। व्हाइट हाउस में सहाफ़ी से गुफ्तगू में बोले कि सूरत हाल की पेशरफ्त समझने के लिए काम कर रहे हैं। पांच जजों ने 2017 में 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर ना निकाला होता तो आज का नौजवान बेरोजगार ना होता। 2017 में हुकूमत खत्म ना होती तो आज घर घर रोशनी के चाराग चल रहे होते। काश्तकार खुशहाल होते, बिजली गैस महंगी ना होती, रोटी 4 रुपए की होती, डॉलर 100 रुपए का होता। कायद नून लीग नवाज शरीफ का हफ्ताबाद में जलसे से खिताब, कहा कि अगर बार बार नवाज शरीफ को गिरफ्तार ना किया जाता तो दुनिया में पाकिस्तान का मकाम ऊंचा होता। आज पहली बार शेर घर से बाहर नजर आया। पीपल्स पार्टी शेर के शिकार के लिए तैयार है। वो शेर का मुकाबला करने आज पंजाब जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का नौशहर फिरोज और दादू में जलसों से खिताब, कहा कि अवाम उन्हें 4 नहीं सिर्फ 1 मौका दें, वो मुल्क की किस्मत बदल देंगे। उन्होंने अपने वादे के मुताबिक खान को निकाल कर दिखाया। कराची हैदराबाद का जियाला मेयर बनाकर दिखाया। अब कह रहे हैं कि जियाला वजीर आजम बनाएंगे तो बनाकर दिखाएंगे। बानी PTI और बुशा बीबी की इद्दत में निकाह के केस की कार्रवाई रोकने की दरखास्त मुस्तरद। वकलाए सफाई ने बुशा बीबी की आदम मौजूदगी में फर्द जुर्मायत होने को बुनियाद बनाया। अदालत को बताया कि इस अदालत का 16 जनवरी को का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडयाला जेल में समाअत के दौरान केस की कार्रवाई रोकने की दरखास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आने दें, फिर देख लेते हैं। मजीद समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। चीन की पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालसी की पेशकश। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि फ़रीक़ैन कशीदगी बढ़ाने की बजाय तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। चीन कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और ईरान तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे और कशीदगी में इजाफे से बचेंगे। रूस का भी ईरान और पाकिस्तान को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि फ़रीक़ैन मसाइल सियासी और सिफारती ज़राए से हल करें। मज़ीद कशीदगी से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और सलामती ना चाहने वाले फ़ायदा उठाएंगे। तुर्की का ईरान और पाकिस्तान पर तहम्मुल और अक्लमंदी का मुज़ाहरा करने पर जोर। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़रीक़ैन मज़ीद कशीदगी ना बढ़ाएं, जल्द अज जल्द अमन बहाल करें। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान का भी पाकिस्तान और ईरान से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। कहा कि दोनों मुल्कों को तनाज़ात सिफारतकारी से हल करने चाहिए।
पाक ईरान कशीदा सूरत हाल के बायस PIA समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस को ईरानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल न करने की हिदायत। यूरोप और वस्त एशिया से आने वाली परवाज़ों को मस्कत रूट से पाकिस्तान में दाखिल होने की हिदायत कर दी गई। UAE और सऊदी अरब से आने वाली परवाज़ों को भी ईरानी फ़ज़ाई हदूद से दूर रहने का कहा गया है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में ओवर फ्लाइंग करने वाली परवाज़ों में 50% तक रिकॉर्ड की गई। पाक ईरान कशीदगी पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ सीस्तान में कामयाब कार्रवाई करने वाली टीम को खराज तहसीन। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि कोई मुल्क सालमियत पर वार बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ईरान को शिकायत या गलत फहमी थी तो कार्रवाई की बजाय पाकिस्तान से बात करता। ईरानी जारहियत पर पाक फौज के रद्दअमल की मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से हिमायत। फवाद चौधरी ने कहा कि ईरान वाक़े के बाद पूरा पाकिस्तान पाक फौज के साथ खड़ा है। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पाक फौज की जानिब से ईरान को मौसर जवाब दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि एक दूसरे की हदूद में कार्रवाई से ताल्लुकात मजीद खराब होंगे। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि कोई पाकिस्तान को पहली आंख से देखेगा तो उसे मौसर जवाब दिया जाएगा। हमसाये ममालिक से बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी का रात गए जिना अस्पताल की इमरजेंसी का दौरा। बेरोजगारी के बायस जहर खाने वाले शख्स से मुलाकात, मुलाजमत दिलवाने की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध का साइबर नाइफ का भी दौरा। कहा कि जिना अस्पताल के साइबर नाइफ में जदीद सहूलियात से मरीजों का मुफ्त इलाज लाए की तहसीन है। इमरजेंसी वार्ड की कारकर्दगी पर बेहतरी पर जोर। कराची के इलाके गुरु मंदिर चुरंगी के करीब फायरिंग। फ़हीम उल हसन नामी शख्स जमहक पुलिस हुक्काम के मुताबिक वाक़या डकैती के दौरान कत्ल का नहीं। मकतूल फ़हीम वाटर बोर्ड का मुलाजिम था। इसने लियाकताबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस भी किया हुआ था। मकतूल के भाई का बताना है कि फ़हीम को धमकियाँ भी मिलती रहीं। मुख्तलिफ पहलुओं से वाक़े की तफ्तीश जारी है। पहलवान कोट के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, मुलजिम ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से पिस्तौल और चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। मलीर भैंस कानूनी में डकैती की कोशिश पर 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मलीर में फायरिंग से एक गार्ड को कत्ल करने की CCTV वीडियो सामने आ गई। वाइन शॉप से निकलने वाले एक शख्स ने गार्ड को निशाना बनाया। मुलजिमान फरार। लाहौर में केनाल रोड, फिरोजपुर रोड, ठोकर न्याज बेग, मनावा, एयरपोर्ट रोड और शादरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह कम हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। धुंध की वजह से लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 बंद कर दी गई। गजा पर बमबारी से मजीद 172 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 31,600 से बढ़ गई। अल-कुद्स TV के न्यूज़ डायरेक्टर भी इसराइली हमले में शहीद हो गए। यूरोपीय पार्लियामेंट में गजा में जंगबंदी और इमदाद बढ़ाने की करारदाद मंजूर। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम डनडन से क्राइस्टचर्च में पहुंच गई। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को पहले ही 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है।